नमस्कार दोस्तों। कालों के काल, जय महाकाल, हर हर महादेव और जय संकट मोचन हनुमान। साथियों, आज मैं जो बात करने जा रही हूँ उससे हल्के में मत लेना, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे साधारण नहीं। समय का चक्र एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहाँ किस्मत अचानक करवट ले सकती है। कई बार इंसान अपनी मेहनत करते करते थक जाता है और उसे लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन ब्रह्मांड की चाल अक्सर उस समय बदलती है जब हमें इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। इसलिए अगले कुछ मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी है और एक उम्मीद दोनों है। कई लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। पैसा रुक जाता है, रिश्तों में दूरी आ जाती है और मन में निराशा घर कर लेती है। लेकिन ज्योतिष और आध्यात्मिक संकेत बताते हैं कि जब ग्रहों की ऊर्जा बदलती है तो वही रुका हुआ समय अचानक आगे बढ़ने लगता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है कि परिस्थितियां बदलने की तैयारी में है, बस हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसी बातों के बारे में बताने वाली हूँ जो आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकती है। पहली बात, आपके आसपास छिपी हुई उस नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हुई है जो कभी-कभी अपनों के रूप में ही हमारे बीच मौजूद रहती है। जीवन में हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति दिल से हमारा शुभचिंतक नहीं होता। कई बार कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो सामने से साथ देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मन ही मन आपकी तरक्की से जलता रहता है। इसलिए आने वाले समय में आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत मीठी बातें करने लगे या कोई अजीब सी परिस्थिति पैदा हो जाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर सोचिए, क्योंकि धैर्य ही सबसे बड़ा कवच होता है। याद रखिए, जो आपके लिए गड्ढा खोदता है वह अक्सर उसी में गिर जाता है। अब दूसरी बात, जो धन और अवसर से जुड़ी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को लगभग ख़त्म मान लेते हैं, जैसे कोई पुराना पैसा हो वापस नहीं आया, कोई रुका हुआ काम, कोई फंसी हुई फाइल या कोई ऐसा मौका जो हाथ से निकल चुका लगता है। लेकिन समय की चाल बदलते ही वही चीज़ें फिर से हमारे सामने अवसर बनकर लौट सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में अगर कोई कॉल, संदेश या अचानक कोई नई संभावना सामने आए तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। कई बार किस्मत दरवाज़ा धीरे से खटखटाती है और अगर हम ध्यान ना दें तो वह आगे बढ़ जाती है। इसलिए सजग रहना बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन में धन का प्रवाह बढ़े तो उसका एक छोटा सा हिस्सा किसी ज़रूरतमंद की मदद में लगाइए, क्योंकि दान और सेवा से ही धन में स्थिरता आती है और बरकत बनी रहती है। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपके घर के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हुई है। अक्सर हम बाहरी समस्याओं को दोष कहते हैं, लेकिन कई बार समाधान हमारे अपने घर के अंदर ही छिपा होता है। घर का वातावरण जितना शांत और सकारात्मक होगा, उतनी ही तेज़ी से जीवन में अच्छे बदलाव दिखाई देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि घर में साफ सफाई रहे, पूजा का स्थान पवित्र रहे और हर दिन कुछ समय प्रार्थना या ध्यान में ज़रूर लगाइए। जब मन शांत होता है तो घर का वातावरण भी बहुत अच्छा होता है और नकारात्मक धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और अवसर अपने आप रास्ता खोज लेते हैं। दोस्तों, जीवन में परिवर्तन अचानक नहीं आता, लेकिन उसके संकेत पहले से दिखाई देने लगते हैं। अगर हम सजग रहें, सकारात्मक सोच रखें और यही समय पर सही कदम उठाएं, तो मुश्किल समय में धीरे धीरे अवसर में बदल सकता है। इसलिए घबराने के बजाय विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने मन को मजबूत बनाइए। याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है और कई बार वही सुबह हमारे जीवन का नया अध्याय शुरू करती है। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर पहुंचाइए, ताकि शायद किसी और को भी उम्मीद की एक किरण मिल सके। अंत में बस इतना ही, आस्था रखें, सकारात्मक रहें और अपने कर्म पर विश्वास रखें, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। हर हर महादेव।